हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक, दैट इज द स्पेसिफिक एंड द मोलर कंडक्टिविटी। सो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कंडक्टिविटी जो है यानी कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल जो है वो क्या होती है, प्लस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने तरीके से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर लिया है। अगर किसी ने वो सारे के सारे वीडियोस और लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब चैनल पर देख सकता है, वहां पर आपके लिए अवेलेबल जरूर होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस जो है दैट इज डिफाइंड व्हेन यू हैव जीरो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द करंट। यानी एक वायर है और वो वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऑल अलोंग पास करने दे रहा है, यानी वो उसकी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस मीनिंग जीरो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऑल्सो डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यानी कि हर एक मटेरियल की इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, या मैं कह सकती हूँ पर्टिकुलर कैपेसिटी है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी कैपेसिटी को, उसी एबिलिटी को हम डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के थ्रू। सो वी कैन डिफाइन इट एज द मेजर of ability of material towards the flow of electricity, or we can call it as material to conduct electricity। यानी हर एक पर्टिकुलर मटेरियल की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं एक आयरन कप मटेरियल, ठीक है, तो एक आयरन वायर है और दूसरा हमने ले लिया है कॉपर वायर। हमें पता है कि ये जो दोनों के दोनों टाइप के वायर्स हैं, क्योंकि मेटल के हैं तो डेफिनेटली इनकी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी को, बट डिपेंडिंग अपॉन इनका अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू रहा होगा। लेट अस टेक आयरन का एक्स और कॉपर का वाई, कि इतना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उनके अलोंग फ्लो कर सकता है। उसी चीज को डिटरमाइन किया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के थ्रू। यानी इट इज बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड इसीलिए आ जाता है क्योंकि हर एक मटेरियल की अपनी अलग होती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मीनिंग कि जो भी तरीके का मटेरियल होगा उसी हिसाब से उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिटरमाइन कर दी जाएगी या आसानी से डिटरमाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय kappa, which is written like this. This is called as kappa, which is the representation of the specific conductivity. और अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टुवर्ड्स। सो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इसको रिलेट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो जिस तरीके से हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टिविटी होती है, उसी तरीके से हमारे पास हर एक कंडक्टेंस के लिए हर एक कंडक्टिविटी होती है। यानी कि कापा को हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, because for every conductance we have a specific property or a specific characteristic called as resistivity. Similarly, in that way, for every conductance of a material, every ease of flow of electricity for a particular material, we have a specific value and that we define as specific conductivity, also known as kappa. अब इस resistivity को हमारे पास
ओम्स लॉ से रिलेशनशिप है that R equals to rho L upon A, which can also be written as RA upon L equals to rho. अगर हम यहीं से इसको रेसिप्रोकल कर दें, on reciprocating both sides or taking the reciprocal of both the sides, we can easily write the formula for the resistive conductivity, and that comes out to be 1 upon rho equals to 1 upon R L by A. ये हमारे पास आ जाता है अपना फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी, क्योंकि ये कापा जो है ये हमारे पास 1 अपॉन रो ही होता है. सो कापा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R into L by A. ठीक है. And now 1 upon R is nothing. It is called as the conductance. तो conductance है तो उसके लिए हम G से रिप्रेजेंट करते हैं. So kappa can be written as G into L by A. ठीक है. So ये हमारा जो है वो पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है फॉर योर कंडक्टिविटी. ठीक है. तो ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कापा की वैल्यू को. नेक्स्ट हम आते हैं कि कापा जो है हमारे पास उसको हम किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन यानी कि हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसके यूनिट की. सो यूनिट को हम लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास कंडक्टेंस जो है उसका यूनिट होता है मो, ऑल्सो कॉल्ड एज सीमन. वहीं पे L जो है दैट कैन बी इन मीटर सेंटीमीटर. सो एंड द एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे पास आ जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स. दिस कम्स आउट टू बी द यूनिट फॉर आवर कंडक्टिविटी. ठीक है. सो ये हमारे पास एक अगला फॉर्मूला आ जाता है, यूनिट आ जाती है अपने कंडक्टिविटी की. वहीं पे अगर आप याद करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, यानी द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज दिस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ वी आर कमिंग अप टू द सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी. वो कैसे है कि कापा हम पहुंच गए हैं G into L by A, and L by A is another very important term called as G star, also known as the cell constant. ठीक है. तो कापा जो है उसको हम दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं G into G star, जो हमें अपना अगला फॉर्मूला मिल जाता है. सो ये हमारा पहले हमने फर्स्ट पढ़ लिया है. दिस इज द सेकेंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी. ठीक है. अब हम डिफाइन कर देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स में. स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या है कि जो हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा है उसी के थ्रू अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने एक सेल प्रिपेयर किया है. ठीक है. उस सेल के अंदर जब हमने प्रिपेयर किया है उसको, तो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं. वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, और उन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेट अस टेक कि वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. वहीं पे हम ये कह देते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का सेल है. ठीक है. अगर आप गैल्वेनिक सेल की बात करें तो आप गैल्वेनिक सेल पे भी जा सकते हैं. आपने 2 सॉल्यूशंस लिए हैं, आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है, उसके बाद आपका 2 इलेक्ट्रोड्स है. तो किसी भी तरीके से हम अपनी कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक ही कंटेनर के अंदर अपनी दोनों इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का कोई सोल्यूशन है. इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो
हो रही है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है और आपका जो भी आपने कोई बल्ब XYZ चीज इससे कनेक्ट करी हुई होगी या कोई भी आपका एमीटर या वोल्टमीटर आपने कनेक्ट किया होगा उसमें कोई ना कोई रीडिंग आ रही है। सो अगर हम अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं ऐसे सोल्यूशन में, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि कापा जो है दैट विल बी 1/r इंटू एल बाय ए। सो ये जो एल है ये भी हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया है, ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट लेंथ, और ये जो हमने एरिया कर दिया वो हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट एरिया। तो अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की वजह से या इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कोई कंडक्टिविटी होगी उसी को हम डिफाइन करते हैं एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of SC, also called as specific conductivity of an electrolytic solution at given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between electrodes with unit area of cross section and distance of unit length। यानी आपने सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफाइन कर दी इस तरीके से कि आपका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर है, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो भी 1 वॉल्यूम यानी 1 लीटर का है, यानी वो भी आपने यूनिट वॉल्यूम कर दिया है। तो ये जो है वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर जिसको भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है वो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए बच्चे। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आपको अपने टीचर से पूछना चाहिए, हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे।